अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, आज आखिर क्यों की टीम पहुंची है कराची के सदर टाउन में। हम कराची के सदर टाउन की तमाम तर सूरत हाल आज अपने शो में आपको नहीं बताने जा रहे हैं। जो तसलसल हमारा चलता आ रहा है, जिसमें हमने कराची के हर टाउन की इस वक्त सूरत हाल आपके सामने रखी है, वहाँ क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। आज का शो उससे कदरे मुख्तलिफ है। सदर टाउन में आज आने की वजह यहाँ पर मौजूद मुख्तलिफ और मशहूर मार्केट्स और उनके बाहर जो इस वक्त सफाई सुथराई का निज़ाम है, जो सेवरेज का निज़ाम है, वो आपके पेशे खिदमत रखना है। इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ सईद मंजिल, जुबली मार्केट, रबर मार्केट, गुल प्लाज़ा और ना जाने कौन कौन सी कराची की मशहूर मार्केट्स हैं। मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि करोड़ों रुपए टैक्स देने वाली इन मार्केट्स के बाहर सेवरेज ने अपना डेरा जमाया हुआ है और यहाँ के लोग, यहाँ के कारोबारी तबका उससे बुरी तरह मुतासिर है। बल्दियाती इदारों की, बल्दियाती नुमाइंदों की ये ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने ये तमाम तर मसाइल हल करने होते हैं। वो अपनी कितनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं, मार्केट्स की क्या सूरत हाल है, कारोबारी तबका क्या कहता है, सब कुछ आज अपने इस शो में आपको बताएँगे। यहाँ पे लोग गिर भी रहे हैं, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। मेरा भाई ये 5-6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, ये गटर बुरा हाल हुआ है। हाँ, वो देखो सामने जी, उस तरफ भी देखो, कैमरा मारो जी, यार। कोई इंसानों वाली कोई हरकतें करें। हाँ, वोट तो लेने के लिए सावा आ जाते हैं, हाँ, सफाई करने के टाइम पे गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, एक गटर का पानी भी सड़क पे है भाई। हाँ। इसका कोई निज़ाम बनाओ भाई। ये कोई बहुत बड़ा मसला है जो कि हल नहीं हो रहा है। क्या है, कहाँ पर यार ये चौकेंगे मसला तो इन्हीं बड़े लोगों के अंदर ही है। अच्छा। कुछ छोटे तुम्हारे अंदर, ये मेरे अंदर तो नहीं है। हाँ। क्या समझे? आई थी कोई टीम, आई थी टाउन की, यूसी अभी की। तक तो कोई नहीं आया भाई। कितना टाइम हो गया इसको? सरकारी काम नहीं होता, प्राइवेट पैसे देते हैं तो काम होता है, फिर एक आध महीने के बाद फिर काम खराब हो और जाता वो है। कौन देता है? दुकानदार सारे। दुकानदार सब मिलके चंदा करके देते हैं। अच्छा। 200 नहीं, हजारों देते हैं, हजारों देते हैं, अच्छा, हजारों देते हैं। आपकी भी दुकान है? नहीं, दुकान नहीं है, हम देखते हैं यहाँ पे खड़े होके। अच्छा, प्राइवेट काम होता, सरकारी काम कोई नहीं होता। ये सरकारी तो- लोग हैं ये जो तो प्राइवेट बड़ा- पैसा लेके काम करते हैं। ये सईद मंजिल, ये जुबली, सरकारी लोग हैं जो प्राइवेट पैसा लेके काम करते हैं। ये तो बड़ी अहमियत वाली जगह है ना, बड़ा कारोबार है यहाँ पर। सदर टाउन जैसे अहम टाउन के अंदर ही आती है। हाँ बिल्कुल सही है। टाउन चेयरमैन साहब, यूसी चेयरमैन साहब, वो कभी आए यहाँ पर दौरा करने? सरकारी लोग हैं, प्राइवेट यार, पैसा लेके यूसी- प्राइवेट काम कराते हैं, सरकारी काम कौन नहीं से हैं? होता। हमने उनकी शक्ल नहीं देखी हुई, ठीक है। वो आया होगा, देख के चले गया होगा, इसका नहीं हम कह सकते, हाँ। ठीक है ना। फिर भी जो है ना, हमारी गवर्नमेंट को कम से कम सड़क पे तो गवर्नमेंट भी जो चलती है ना भाई। तो ये मैं देख रहा हूँ हर दुकान वाले ने मलबा डाला हुआ है। ये कितना अरसा हो गया इसको यहाँ पर? दुकान वाले की जब गटर की लाइनें बनेंगी तो रास्ता दुकान हाँ, 1.5-2 साल तक चल रहे हैं। और पाकिस्तान का सबसे अमीर तरीन इलाका ये साउथ है, क्या बात है। और सबसे गंदा तरीन साउथ हो गया। हाँ। और सबसे ज्यादा टैक्स देता है ये एरिया साउथ। हाँ, सबसे ज्यादा साउथ देता है, पाकिस्तान को पाल रहा है। और सबसे गंदा तरीन ये हो गया। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? जूते पहनने पड़े, हर जगह आपको गटे उबली नहीं मिलेगी। हाँ। अब तो 50 साल से हमारे बाप दादा पाकिस्तान तो यहीं बनने के से रहने पहले- वाले हैं? जी, ये पूरा जुबली का एरिया हाँ। सबसे मशहूर तरीन एरिया। करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का कारोबार है। अरबों का है, सबसे ज्यादा टैक्स हम दे रहे हैं। हाँ। और सिर्फ 1.5 घंटा लाइट होती है। ये आपका जो टाउन ऑफिस है, टाउन ऑफिस, नादिम वादिम कोई नहीं आया, सिर्फ 1.5 घंटा लाइट देती है। बिल्डिंग हर चीज बंद पड़ा हुआ है। कोई जनरेटर चला रहा तो कुछ और, बाकी ये गड्ढे जिस देखो। तरीके से गटर यहाँ पर उबले हुए हैं, ऐसे और कहाँ है यहाँ राम पर? सामी हाँ, पूरा हमारे ये साउथ कहलाता। घास मंडी जिधर जाओ आप बगैर जूते से नहीं जा सकते। हाँ, सबका ये देख लो, अच्छा। सबसे ज्यादा टैक्स ये देता है एरिया साउथ। इस सारे इलाके में आप रिक्शा चलाते होंगे, हर गली को बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे। जैसे यहाँ ये सारा गटर उबल रहा है, ऐसे इस इलाके में और कहाँ पर आपको मिलता है सेवरेज? पूरी कराची हमने देखी है, टूटी नहीं, हुई मैं है। साउथ की सदर की बात कर रहा हूँ। यहाँ तमाम गलियाँ टूटी हुई हैं, गटर लीक हैं। जैसे कहाँ पर? ये बोरा पीर का इलाका देखो आप, बोरा पीर हो गया, ये जुबली का इलाका देखो, ये वाला सीधा। आगे ये होती मार्केट में आप जाओ। कौन सी मार्केट? होती मार्केट। हाँ। इतने इतने बड़े खड्डे, हमारे रिक्शे टूट गए भाई। हाँ। कोई अदालत यहाँ नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, और कितने अरसे से देख रहे हैं ये? ये मैं कम से कम 10 साल से देख रहा हूँ भाई। अभी ये जो टाउन सिस्टम आया,
इन्होंने कुछ काम करना शुरू किया, इनके काउंसलरों ने? कोई इनके काम नहीं हो रहा मेरे भाई, सब झूठे हैं, सब माल खा रहे हैं हाँ। और जा रहे हैं, माल खा रहे हैं जा रहे हैं। ये वाला गटर कब से उबला हुआ है? ये तो 3-4 दिन से ये से पड़ा हुआ है। अभी तो पानी कम हुआ है ना। हाँ, मलबा डाला इन बेचारों मलबा ने। डाला वो बेचारे दुकान वालों ने। हाँ। और ये पानी की तमाम रोडें भरी होती है मेरे भाई, गटरों के पानी, तमाम खड्डे ही खड्डे, गाड़ियाँ भी खराब, रक्षे हमारे टूट गए। अच्छा, रक्षे में तो छींटें भी आती होंगी अंदर ही? अंदर आती है सवारियाँ बेचारी, नमाजी लोग, उनके कपड़े भी गंदे होते हैं। हाँ। बहुत बुरा हाल है भाई, कराची का बहुत बुरा हाल है। देखें, जब कोई बात दिल से निकलती है ना तो वो इसी तरीके से कही जाती है। लोग जब वाकयातन परेशान होते हैं ना तो फिर उनके अल्फाज और उनके जज्बात साथ दे रहे होते हैं एक दूसरे का। सिर्फ रस्मी शिकायत या शिकवे नहीं है, ये वो परेशानियां हैं, वो शिकायतें हैं जो किसी से ढकी छुपी नहीं है। मैं जुबली मार्केट, सईद मंजर, बंदर रोड, सामने एमेजिना रोड है, ये बड़ा अहमियत का हामिल इलाका है सदर टाउन का। और हर तरफ आपको जो है वो लोगों की दुकानें, बड़े बड़े कारोबार नज़र आएंगे। बहुत ज़्यादा टैक्स जनरेट होता है यहाँ से, मगर इसकी हालत ज़ार ये है कि जहाँ मैं खड़ा हूँ आप वहीं से अंदाज़ा लगा लें कि मेरे अकब में आपको सीवरेज का पानी किस तरीके से रोड के ऊपर दिखाई दे रहा है। अच्छा, सिर्फ ये सूरत हाल नहीं है, ये जो दुकानें बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं लोगों की, उनकी दुकान में एंट्री का कोई रास्ता नहीं है। और ये सामने पट्टी में जितनी दुकानें, इन सब ने अपनी दुकानों के बाहर मलबा ला के डलवाया है ताकि किसी तरीके से दुकान के अंदर आया जा सके और बाहर जा सके। अगर तो ये मलबा नहीं डाला जाता तो इन दुकानों में एंटर होना इस वक्त मुमकिन नहीं है। ज़रा इन दुकानदारों से बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और ज़रा मज़ीद बात करते हैं इस मौजू पर और सूरत हाल दिखाते हैं आपको। ये कौन सी मार्केट कहलाती है? सर ये रबर मार्केट है, सईद मंजिल। अच्छा। आगे है औरंगजेब मार्केट, बाइक की मार्केट नंबर 3, और अकबर मार्केट, बाइक की मार्केट। इतनी बड़ी मार्केट? जी, 4, प्लाजा मार्केट, 5, मोबाइल मार्केट, गुल प्लाजा, गाजियानिया। कराची का सारा कारोबार यहाँ है। सर आने बस अब क्या कहूँ कि ये ओल्ड सिटी एरिया के बाद जो ये जो इलाका जो कनेक्ट होता है ना, इसके अंदर सारा आपका जो ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सारी होलसेल मार्केट से आपके अपने रबड़ इंडस्ट्री के कितने लोग होंगे यहाँ पर? कितनी दुकानें होंगी? सर यहाँ पे कम से कम एटलीस्ट 100 दुकानें तो रबर की हैं जो होलसेल बेसिस पे काम कर रही हैं। इसके अलावा इस बिल्डिंग के अंदर कारखाने हैं, और कारखाने भी हैं, 100 के करीब दुकानें भी हैं, और ये सारी दुकानें सीवरेज से मुतासिर हो रही हैं इस वक्त? सर ईच एंड एवरीथिंग डिस्टर्ब है। क्योंकि ये सामने पट्टी तो मैं देख रहा हूँ, सारा मलबा आपकी तरफ फिर थोड़ा सा कम है यहाँ बस सर पर। ये है कि हमें खुद से प्रिकॉशंस करनी पड़ती है, बच आगे जाना है। अब क्या है, आखिरी आदी हो गए। सवाल ये है, आपका यूसी, आपका टाउन, ये आपके लिए क्या कर रहा है? बस ये है कि ये अपनी सैलरी जो है वो ले रहे हैं अच्छी तरीके से, और जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट सैलरी लें और काम करें तो आवाम को रिलीफ मिले ना। आवाम को रिलीफ मिलेगा तो वो अपना काम अच्छा करेंगे। कभी आप दुकानदारों ने मिलकर यूसी में कंप्लेन की? सर असल में हम लोग जो है अपने छोटे छोटे मसले मसाइल में इतने डिस्टर्ब है कि हम लोग क्या उसमें अब जाएंगे। कभी तो वो- हर मसले का कभी वो काउंसलर साहब या चेयरमैन साहब खुद तशरीफ लाए? सर हमने कभी नहीं देखा उनको। नाम पता है? उनके बंदे आते काम करवाने फ्री में। अच्छा, फ्री हाँ, में जी, कि यार हाँ। ये मेरा ये काम कर दो? हाँ, ये बंदों को कभी नहीं देखा हमने, वो नुमाइंदे कौन है, ये सब बंदे डिस्टर्ब है। मैं यूसी ऑफिस से आया हूँ, मेरा ये काम कर दो। जी हाँ? नहीं, ये होता है? ऐसे नहीं आता। अच्छा। मैं भाई गवर्नमेंट साहब- ऑफिस, मैं गवर्नमेंट साहब ने का भेजा मुलाजिम। है? जी साहब का मर्जी है। हाँ। मैं किसी इदारे का नाम नहीं बोल रहा, इदारे का नाम लेके नहीं आता। कोई भी हो। जी हाँ। पहले बोलते हैं गवर्नमेंट, बड़े होशियार होते हैं ना ऐसे लोग हाँ। काम कराने के लिए, और इन चीजों में इनका ध्यान नहीं होता। हाँ। हाँ, अपनी उन चीजों का ख्याल हो, साहब खुश हो जाए, साहब हैप्पी हो जाए, मेरा काम हो जाए, बस ये सीन है यहाँ का। और हर बंदा अपना मजदूरी में लगा हुआ है, और देखे मुझे भी आप देखे मैं कामों में लगा हुआ हूँ, तो मेरा काम हो जाए, बस ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। मुझे इन चीज़ों से मसला नहीं, आम सही बंदे बात का। है, कारोबारी और आदमी की यही जी सर। प्रायोरिटी होती है। और ये काम जो है वो जो इदारे के बंदे हैं जो इसकी सैलरी ले रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। अब वो नहीं कर रहे तो यहाँ पे नहीं तो ऊपर तो ये उनको जवाब देना है। आपका तो वो इलाका है जहाँ पर बल्दिया उसमें कराची की इमारत बनी हुई है, KMC बिल्डिंग। सर ये पुराने वक्तों का डिफेंस है हाँ। बस। That's all। चलें जनाब, ये यहाँ आने की आज वजह ये थी कि जितनी मार्केट्स, जितना कारोबार यहाँ पर है, क्या वो सीवरेज की नज़र हो जाएगा? महज इसलिए कि बल्दिया उस्मा कराची, टाउन इंतज़ामिया, यूसी इंतज़ामिया काम करने को तैयार नहीं है शायद। अच्छा, ये सारी शॉप्स बनी हुई हैं, रबड़ की दुकानें हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ उन दुकानों में एंटर कैसे होता है। कितना टाइम हो गया इसको? सर ये
तकरीबन साल होने वाला है। 1 साल। तो उनको बोलते हैं नाजिम वाजिम खून, वो बोलते हैं फंड ही नहीं मिल रहा। फंड नहीं मिल रहा, क्या मसला है? कोई बहुत बड़ा मसला है? अरबों रुपए का काम है इसको सही करवाना। लाख 2 लाख रुपए। लाख 2 लाख रुपए। अच्छा, मैंने सुना दुकानदार खुद भी पैसे जमा करके काम करवाते हैं। ये सब खुद किया है सर उन्होंने। ये मलबा, एक मलबा, ये एक गाड़ी कितने की आती है? 3000। 3000। कितनी दफ़ा डलवाई है? 8-10 दफ़ा डलवाई। 50-60 हज़ार रुपये इसी में लग गए। चलें ठीक है जनाब आली। ये रबड़ मार्केट है, सईद मंजिल रबड़ मार्केट। उस तरफ भी दुकान है, इस तरफ भी दुकान है। और ये दुकानों की हालत ज़ार है कि ये जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये सारा सीवरेज का पानी दुकानों के बाहर जमा हुआ है। और ये लोगों ने जो ये आप देख रहे हैं ना, ये मलबा डाला हुआ है, ये मलबा भी 3000 रुपये की गाड़ी बता रहे हैं दुकानदार के आती है। और ये कोई दुकानदार 4 दफ़ा, कोई 5 दफ़ा डलवा चुका है सीवरेज के मसले को। इसको काफ़ी टाइम हो गया है मगर कोई हल नहीं हुआ इसका। कितने 3-4 महीने हो गए होंगे? 3-4 महीने चीज़ से ज़्यादा हो गए। इससे ज़्यादा ही? 7 महीने हो गए मैं। इतनी बड़ी दुकान माशाल्लाह, इतनी बड़ी मार्केट है, बिल्कुल ऐसी है। क्या हाल है कारोबार का इस वक्त? बस इसकी बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग को। ये कस्टमर आ रहा है, मैं तो बड़ी मुश्किल से आया हूँ, बहुत दुकान में मुश्किल नहीं है। एंटर हो सब सकता। कंप्लेन कर रहे हैं, बस ये करवाना पड़ गया हमको। ये मलबा खुद डलवाया डलवाया, आपने? बिल्कुल ऐसी है। कितने की गाड़ी आई है? ये बहुत पैसे लग गए हैं, 15-20 हज़ार लग चुके हैं इसमें। सिर्फ आपके और बाकी सब दुकानदारों बाकी के सब अलग लोग लगे होंगे? हैं, बिल्कुल ऐसी है। तो आपका ये यूसी आपका टाउन कहाँ है? कहाँ पर पड़ता है? वो नहीं मतलब वो लोग आते हैं कभी? आए हैं मगर कुछ हल नहीं हुआ, इससे मसला हल नहीं हुआ कोई। कंप्लेन किया आपने? काफ़ी कंप्लेन किया मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि टाउन आपसे कोई फीस ले रहा है, कोई चालान आप पे किए हों, कोई प्रॉपर्टी टैक्स, ट्रेड लाइसेंस, इस हवाले से कोई टाउन आपके पास आया अभी तक? कोई फीस वहाँ पर नहीं जाती है? अच्छा, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह तो हमारा जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स जाता है। सब जाते हैं मगर बाकी इसके अलावा इसमें कोई हल नहीं, कुछ सही नहीं हुआ। अच्छा चलें ठीक है जनाब। ये सईद मंजिल रबड़ मार्केट, और बिल्कुल ये देखें ना, अब ये दुकानदारों की आप बातों से अंदाज़ा लगा लें कि कितनी परेशानी होगी। और मैं सदर टाउन के जो चेयरमैन साहब हैं उनसे भी, और जो इस यूसी के चेयरमैन साहब हैं उनसे भी, और जो इस वार्ड के काउंसलर हैं उनसे भी अपील करता हूँ कि भाई बराए करम कारोबारी तबके को ऐसे तंग ना किया जाए और जो जिम्मेदारी है उसे अदा किया जाए। ये गटर भर जाना या कोई गटर चौक हो जाना, ये आज के दौर में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसे विदिन अ डे सॉल्व होना चाहिए। 6 महीने गुजर चुके हैं, सब डलवा रहे हैं, हमने क्या डलवाया। कितना खर्चा आ गया होगा आपका? ये तो 10-5 हज़ार रुपये तो होते रहते हैं खर्च, काफ़ी दिन से। अच्छा, 10-5 हज़ार होते रहते हैं, एक दफ़ा भी नहीं, कई बार डलवाए। तो ये कितने अरसे से मसला है? ये तो सालों से है, क्या बताएं। तो आपका तो सारा कारोबार इससे मुतासिर। मैं तो यहाँ कस्टमर आएगा कैसे, जाएगा कैसे, समझ से बाहर है। कैसे आ रहे हैं? अच्छा चला, कस्टमर तो आ ही जाएगा। ये काउंसलर, चेयरमैन, इनमें से कोई आ रहा है? तो घर पे आराम कर रहे हैं। घर पे आराम कर रहे हैं। और किसी किस्म का टाउन आपसे कोई फीस लेता है? कोई ट्रेड लाइसेंस, प्रॉपर्टी टैक्स? सब देते हैं, सब लेने आते हैं। तो उसके एवज सर्विसेज क्या दे रहे हैं आपको? कंप्लेन की है आपने इसकी कभी? कंप्लेनों की तो कोई इंतहा नहीं है। कहाँ की कंप्लेन? कहाँ की? काउंसलर यहाँ जो बना हुआ है, हाँ। हमें उससे कहा, हाँ, फिर 2-4 लोगों से कहा फ़ोन करें, कोई हल नहीं निकला। अच्छा ठीक है जनाब आली। जिस दुकान से मैं बात कर रहा हूँ, बराबर वाली दुकान ने मुझे बताया कि हमारा कोई 20,000 के करीब खर्चा हुआ है। इन दुकानदार का कहना है कि जनाब 10-5 हज़ार तो कोई बात ही नहीं है, वो आए दिन की कहानी है, मतलब कई बार इन्होंने खर्च किए होंगे। और इस तरीके से शायद इसी पट्टी में कोई 20-22 दुकानें बनी होंगी, इस पट्टी में भी 20-25 दुकानें हैं। तो ज़रा आप अगर 5,000 रुपये से भी लगाएं पर दुकान, तो जनाब आली लाख रुपए इस पट्टी के, 1.5 लाख रुपए इस पट्टी के, कोई 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए तो सिर्फ मलबा डालने के लिए खर्च कर दिए गए होंगे अब तक। कंप्लेंट्स भी की हैं मतलब, मगर कंप्लेंट्स पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? सर दुकान है आपकी क्या रिहायशी है? सामने मार्केट है मेरी। अच्छा, तो आपका टाउन, आपका यूसी, वो आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन में है? कभी सलाम दुआ होती है? हाँ होती है। ये कंटोनमेंट का इलाका है। अच्छा, ये सदर टाउन का नहीं, कंटोनमेंट वालों का इलाका है। हाँ। तो ये सारे इंडस्ट्रियल हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं। 10,000 रुपये नहीं लगाएंगे, 30,000 रुपये का मलबा डाल लेंगे। 20,000 रुपये का मलबा? 30,000 रुपये का मलबा डाल लेंगे, 10,000 रुपये में गटर निकलवा नहीं, रहे तो हैं। जो आपके वार्ड का काउंसलर है वो आता कौन है? जाएगा?
जाना पड़ेगा ना उसके लिए, वो उसके तो आएगा नहीं। वो आया था, उसने बोला भाई पाइप लाइनें 50 साल पुरानी है, डैमेज हो गई हैं। हाँ। एक एप्लीकेशन बनाओ, किसी को उठने की गवारा नहीं है। नहीं लोगों ने की है कंप्लेंट, एप्लीकेशन लिखी है। तो एप्लीकेशन लिख के किसको दे रहे हैं? रिटायर काउंसलर को दे रहे हैं, रिटायर होकर घर जाते हैं। अच्छा, और यही है, जिस दिन अल्लाह चला रहा है, चल रहा है सब। टाउन की गलती नहीं है, मतलब लोगों की गलती है। लोगों की गलती है। 50 लाख रुपये की गाड़ी में आ रहे हैं, 10,000 रुपये निकालते हैं, मौत आएगी सबको। अच्छा चलें, कंप्लेंट और सही जगह पे कंप्लेंट रजिस्टर कराना ये भी बड़ा ज़रूरी होता है। और शायद अगर ये सारे यकजुबान होकर टाउन के पास या यूसी के पास पहुँचें और थोड़ा इसके लिए वक्त निकालें अपने कारोबार से हटके, तो शायद ये मसला हल होने के करीब आ जाए। एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद हाजिर होता है। कितने अरसे से सेवरेज है यहाँ पर? ये 1.5 साल हो गया। या अल्लाह, 1.5 साल। जी, कारोबार कितना मुतासर हुआ है इससे? बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। कस्टमर नहीं आ रहे क्योंकि गंदगी है। सही ना, फिर प्लस काम इसी तरह ही, एक तो लाइट, फिर ये गंदगी। हाँ, तो ये आपके जो काउंसलर साहब हैं या यूसी चेयरमैन साहब हैं, पता है सर, इसका नहीं पता, इनका बड़ों को पता होगा, बड़े अभी है नहीं। वो कभी आते नहीं हैं यहाँ पर पूछने? कम आते हैं। अच्छा, कंप्लेंट की है आप लोगों ने, दुकानदारों ने? ये मार्केट के सदर को मालूम होगा, ये कौन है आज का सदर ये नहीं ताज़ा है। हाँ। क्योंकि जो खुलवा रहे हैं, कंप्लेन हो रही है, पैसे जमा हो रहे हैं। कहाँ अच्छा, जा आप रहे लोगों से चंदा होता है हाँ, दुकानदारों से? ये कितना है। लेते हैं? 500 रुपये, 1000 रुपये। 500 रुपये, 1000 रुपये। अच्छा ठीक है जनाब अली, दुकानदार चंदा भी करें और मलबा भी डलवाएं। ज़रा जो सदर साहब हैं उनसे बात करते हैं कि जो इस सदर के इलाके के रबड़ मार्केट के सदर हैं वो क्या कहते हैं। कैसे, खैरियत से हैं? 1950, मतलब कोई 74-75 साल पुरानी दुकान। अब ये बताएं कि ये जो आपकी दुकान के बाहर सेवरेज की सूरत हाल है, ये कौन से 19 से है या कितने साल हो गए इसको? ये तो जो ना 6-7 महीने हो गए होंगे। अच्छा। क्योंकि क्या 2-3 बार हम लोगों ने सफाई भी किया, लेकिन फिर हो जाता है, खुद सफाई करवाई आपने? नहीं, जो ना उससे जो ना सफाई वाले से सफाई करवाई। नहीं, मतलब आप लोगों ने खुद अपने पैसे देके करवाई ना? हाँ, ये जो ना सब पैसे देकर सफाई करवाई। असल काम तो ये बल्दियाती इदारों का है ना, आपके काउंसलर का, यूसी चेयरमैन का। वो आए हैं कभी यहाँ पर? नहीं, वो सब सो रहे हैं, बस जो ना सिर्फ तनख्वाह बना रहे हैं। नहीं, कभी नहीं आए। तो आप लोगों ने कंप्लेंट वगैरह की? कई दफ़ा। अच्छा, ये जो मलबा डलवाया ये आपने खुद डलवाया है? ये जो ना एक दफ़ा हम लोगों ने डलवाया, इन लोगों ने फिर उठा लिया, लेकिन ये पानी का जो ना काम इसने नहीं किया, सिर्फ मलबा उठा लिया। हाँ। फिर जो ना हम लोग मजबूर होकर फिर जो ना इसको डलवा दिया। कितने का आता होगा ये मलबा? गाड़ी कितने की? तो 500 500 रुपए की। कितनी दफ़ा डलवा चुके हैं? 2 मरतबा डलवा। 2 मरतबा डलवा चुके हैं। अच्छा, चंदा भी तो करती है एसोसिएशन दुकानदारों से, उसका क्या हुआ? ये कुछ नहीं करता, सारा वैसे ही। अच्छा ठीक है, आखिरी सवाल ये है कि इतनी मशहूर दुकान, कारोबार इससे कितना मुतासिर हो रहा है? बहुत हो रहा है। कस्टमर नहीं आ रहा है? आ रहे हैं, यही शिकायत कर रहे हैं। हर कोई शिकायत कर रहे हैं, चाहे कोई। हम क्या करें जो ना, यहाँ पे जो ना हम लोगों ने कुछ सफाई किया 2-3 दफ़ा, लेकिन फिर भी जो ना पानी का जो ना कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा है सीवरेज का। ठीक है जनाब, ठीक। बिल्डिंग का पानी है ये? बिल्डिंग का पानी है। तो बिल्डिंग का पानी है तो कोई अब जमा तो हो गया है सड़क के ऊपर, कोई साफ करने आया, कोई इदारा आया? कोई नहीं आता, सब गुजर जाते हैं यहाँ से भाई, कोई नहीं आता है। हाँ। ये आज कितना टाइम हो गया? हाँ। कोई नहीं आता, कोई देख कितना टाइम हो गया? या तकरीबन महीना तो हो रहा है। अच्छा, ये ऐसे ही खड़ा हुआ, और ये तो पूरी, ये तो सेवरेज ने पूरी सड़क भी तोड़ दी है। वो जिसका मलबा होता है वो लाके डाल जाता है। वो आपकी दुकान है? जी, ये हमारी दुकान है। हाँ। ये अभी हम लोगों ने मलबा डलवाया है। हाँ। कम से कम 2-3 ट्रक अपने पैसों का। कितने का आया? 800 रुपये का एक ट्रक डलवाया, उसको रोक के हमने बोले डाल भाई, कोई गिर रहे हैं। वहाँ पे एक लेडीज गिर गई, बेचारी की टांग टूट गई है गरीब की। यहाँ से ये चीज़, अब बताओ क्या करें हम लोग। 800 रुपए का एक ट्रक और 2-3 आप डलवा चुके हैं? जी। और भी दुकानदारों ने बस सब करवाने बेचारे मेहनत, कोई गटर खुलवा दे रहा है, कोई कुछ करवा दे रहा है। जब से सेवरेज का पानी यहाँ खड़ा हुआ, कारोबार कितना मुतासर? खत्म, कुछ भी नहीं है। टेलीविजन खड़ा हुआ है और कुछ भी नहीं है इधर। ये सिर्फ ट्रैफिक जैम नजर आ रहा है। ये भी पानी की वजह से। अभी आप आगे जाओ, थोड़ा सा साफ है सब। हाँ, तो किस चीज़ की दुकान है आपकी? ये हमारी निम्बो की दुकान है। कस्टमर तो आ रहा है या नहीं आ रहा? आता है, मगर वही तकलीफ है,
हर की जो आते हैं भाई ये काम करा दो। जहाँ 10 आ रहे थे वहाँ 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, जी ये जी चल रहा है। जी जी जी। तो आपकी जो यूसी ऑफिस है यहाँ पर, तो वहाँ पे भी कंप्लेन लगाई है, केएमसी इदारों को भी लगाई है, लगाई है आपने सबको कंप्लेन? लगाई है। किसने लिखी कंप्लेन? ये मकामियों ने लिखी है, दुकानदारों ने। अच्छा, कितना अर्सा हो गया कंप्लेन किए हुए? ये कम से कम 7-8 महीने होने को गुजर गए भैया, और कोई अभी तक नहीं आया? कोई कुर्बा हाल नहीं है। चले ठीक है। अच्छा, ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ना, कि मेरा कब में आपको एक बहुत बड़ी मार्केट नज़र आ रही होगी। यहाँ कपड़े की दुकानें हैं, शॉपिंग सेंटर है बेसिकली। ये बड़ी तादाद में ख़वातीन आती हैं। और अभी इलाका मकीन बता रहे हैं कि गुज़िश्ता दिनों यहाँ पर एक खातून जो है वो गिर भी गई है, हादसा पेश आया है, उनकी टांग टूट गई है। तो ये सदर टाउन की मार्केट्स के बाहर की सूरत हाल जो आज अपने इस शो में आपको दिखा रहे हैं। मैं पहले जुबली मार्केट शहीद मंजिल से होता हुआ अभी रणछोड़ लाइन की तरफ आया हूँ। और ये रणछोड़, ये मदिया मार्केट है, शॉपिंग मॉल। यहाँ पर भी ज़रा बात करते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। कहाँ, ये सामने फ्लैट्स में रहते हैं? ये पीछे रहते हैं। वहाँ क्या सूरत हाल है सेवरेज की? सीरीज यही हालत है, वो जो यहाँ आ रही है, जो यहाँ पर है वही सूरत हाल है। बिल्कुल। तो ये बताएं, आप लोगों ने भी 1.5 साल पहले जो इंतखाबात हुए थे बल्दियाती, उसमें काउंसिलर मुंतखब किया होगा, यूसी चेयरमैन? कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। वोट लेने आते, बस वोट लेने आते, वोट लेने आते हो, अब तो चले जाते हैं अपना काम करके। हाँ। तो टाउन ऑफिस तो ये बना हुआ है ना अपना आराम बाग थाने के पास? कोई नहीं बैठा हुआ होता, रात तो जाओ 11 बजे तो कोई मिल जाता है। नहीं, टाउन चेयरमैन साहब बैठे होते हैं, दिन में भी होते हैं। दिन में तो नहीं होते यार, किसी आप लोगों ने कभी कंप्लेंट्स की हैं? हमने तो बहुत करी है, हमारे डटने गायब हो जाते थे। अच्छा। हाँ, बच्चे भी गिरे 1-2 दफा, गटर में गिर गए। दिल जा वो तो उठा लिया, जब आगे पीछे होते हैं। अभी थोड़े दिन पहले शाह फैसल टाउन में भी एक बच्चा गिरा हाँ, था, यही होता है, खबरों में देखा होगा आपने। तो ये इस सेवरेज को कितना टाइम हो गया? 1 साल हो गया। पीछे रमजान में इतने बुरा हाल था, लेडीज नहीं जा सकती थी, अभी भी नहीं जा सकती यहाँ से। अब तो और ये रास्ते बंद हो गए ना, और परेशानी हो गई। तो क्या दुकानदारों से जरा मैं थोड़ी सी बात करूं। सर, आप लोग कंप्लेन वगैरह नहीं करते क्या? भाई इसकी तो काफ़ी दिनों से पानी इधर ही बह रहा है। हाँ। ये क्या करें, कुछ सुनवाई नहीं है। नहीं तो आप यूसी ऑफिस जाएं, काउंसलर को बोले, यूसी चेयरमैन को बोले। नहीं है, क्या करें अब, इसकी वजह से हमारी दुकानदारी पे भी असर पड़ रहा है। दुकानदारी पे असर पड़ रहा है? ग्राहक आते नहीं है, पानी होता नहीं आते ग्राहक। जब से सेवरेज हुआ तब से कितना फर्क आया है काम? काफ़ी फर्क आ गया काम में, काफ़ी फर्क आ गया। ठीक है। वोट के वक्त आए थे यहाँ पर टाउन वाले, यूसी वाले जो मुंतखब हुए थे? नहीं, दुकान पे तो नहीं, दुकान पे नहीं, इलाके में तो आए होंगे ना। सब आए। अच्छा, चलें, बहरहाल दुकानदार हो या इलाके वाले हो, परेशानी तो सबको है ना। तो ज़रा मैं मार्केट्स की आपको सूरत हाल दिखा रहा हूँ। नहीं, कह रहे हैं ये जो पानी है ना, ये सब उनका फ्लैट्स का आ रहा है। ठीक है। हाँ। फ्लैट का पानी क्या आसमान पे जाएगा? हाँ, सही बात है, वो भी तो जमीन पे इस्तेमाल जाएगा करेंगे ना। हाँ। फ्लैट का पानी अगर रोड पे आएगा तो गटर लेन सिस्टम सही होगा तो आगे जाएगा ना भाई। हाँ, सही बात है। आगे का सिस्टम ही बंद किया हुआ इन्होंने। तो क्या लाइनें पुरानी हो गई? भाई लाइनें भी पुरानी हो गई हैं, लेकिन ये यहाँ पे कोई पुरवाने वाली नहीं है। ये साउथ के लिए वो खरक कर दिया इन्होंने। मैं बल्दियाती इलेक्शन से पहले आया था यहाँ पर, मुख्तलिफ सियासी जमातों के कैंप्स लगे हुए थे, उन्होंने दफ्तर बनाए हुए सब थे। लगाते हैं यहाँ पे जब इनका वक्त आता है तो। अभी भी लग जाएंगे, अभी गटर खुल जाएगा, कोई काम होगा, सब यहाँ कोई कैमरा सही कर रहा होगा, यहाँ पे कैंप लगे हुए होंगे। गटर खुलवाने के लिए कोई आदमी नहीं है। कितना टाइम हो गया इसको? अरे भाई ये तो हर हफ्ते 15 दिन में भर जाता है। हर हफ्ते 15 हर हफ्ते 15 दिन खुल जाता है। जब कैंप लगता है ना, जब सफाई हो जाती है, उसके बाद हो जाएगा। जब कैंप लगाते हैं ना ये लोग, सफाई हो जाती है, उसके बाद फिर वो याद या कोई रैली निकले, कोई जुलूस निकले, ये बंद कर देते नाली में जब उन्होंने खुद गुजरना होगा। हाँ, उसके बाद ये फिर चालू है। अच्छा। अब ये देखो ने पूरा पानी मस्जिद आगे जाके देखो, सद्दीका मस्जिद है, उसका क्या हाल है? कौन सी मस्जिद? सद्दीका मस्जिद तक पानी जा रहा है। आईसी रोड पर सद्दीका मस्जिद है, वहाँ तक पानी जा रहा है। ठीक है। कोई पुराने आप लोगों ने कंप्लेन लगाई है वैसे? भाई कंप्लेन सुनता कौन है? रणछोड़े की कोई नहीं सुनता। इतनी मार्केट, इतना कारोबार, इतना टैक्स। ये कारोबार है, ये पत्थर लगा है, इसका भी कोई इन्होंने कोई मतलब सिस्टम नहीं है लगाने का। अपने वार्ड के काउंसिलर का नाम पता है? नहीं भाई। टाउन चेयरमैन का नाम पता है? आज़ादी क्या है ना यहाँ का? मंसूर शेख साहब, टाउन चेयरमैन सदर के। हाँ, यहाँ का होगा, सदर टाउन का होगा ना। हाँ, पूरे सदर के टाउन के चेयरमैन। ये यहाँ के एमकेएम के जिम्मेदार खड़े हुए थे। देखो बोर्ड लगा हुआ सामने। अच्छा, चले जनाब अली, ये रणछोड़ लाइन की सूरत है। और यहाँ दुकानें देखें, यहाँ लोगों का कारोबार देखें कि कितनी दुकानें, लोगों का कारोबार कितना मुतासर हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद मैं आपको एक और मार्केट में लेके चलता हूँ। आपकी मार्केट का नाम क्या है?
ये मदीना क्लॉथ मार्केट, रेंचोलिन मदीना क्लॉथ मार्केट। बहुत बड़ी मार्केट है, मैं देख रहा हूँ, पता नहीं कितनी दुकान है। अच्छी मार्केट है। कितने अरसे से बैठे हैं यार? 28 साल। हाँ, 28 साल से आप यहाँ बैठे हैं? 96 से। 96 से। हाँ, ये सूरत हाल कब से है? ये तो देखो, ये बाजार है, लोकल बाजार है। जबरदस्त यहाँ पे रश होते हैं ना, लोग आते भी जाते भी यहाँ पे। तो ये मगर सेवरेज की वजह से तो फिर कारोबार भी मुतासिर होगा ना। अगर कीचड़ होगी तो कौन सेवरेज की वजह से है। वो जो ये कटरू के मसले, हाँ। यहाँ पे जो अभी मैं आपके सामने सब हालात है ना, उठ के टाइम पे तो हर कोई पूछते है, जब ये ऐसे हालात आते हैं ना तो कोई पूछते भी नहीं है। हाँ। तो यही हाल है हमारा रोड की, हमारा रेंचोलन की। पूरा कराची में नंबर 1 मार्केट है ये, लेकिन हालातों की वजह से जो गवर्नमेंट इसको जो है ना वो सोच ही नहीं कर रही है। समझता हूँ यहाँ से करोड़ों रुपए का टैक्स जाता होगा। अबे 20,000 बिल में 10,000 रुपए हम टैक्स भरते हैं दो दुकानों का। और हमारा सामने गटर है और रोड, यही हाल होते हैं। गरीब लोगों को तंग करने वाले। बिल्कुल गटर घेरा है, नीचे गलते हैं, माल लगाया हुआ है। मुझे पता है यहाँ खवातीन भी गिर चुकी हैं। खवातीन भी गिर चुकी है, रक्षे हादसे होते रहते हैं। पीछे जो है ना वो गाड़ी चढ़ गया, रक्षे भी बिल्कुल पलटी हो गया, जिसमें लेडीज भरी हुई थी पानी के गटर के सेवरेज की निज़ाम की वजह से। यहाँ पर गलते हैं, सेवरेज का निज़ाम बहुत ख़राब है। कितने अरसे से? ये तो काफी अरसा हो गया गलता, अभी बीच में सही भी करा, फिर दोबारा सेवरेज निजाम खराब हो गया। आप लोगों की इतनी बड़ी मार्केट है, आप लोग सारे मिलकर यूसी ऑफिस गए कंप्लेंट? बिल्कुल गया है, यहाँ पर गलते हैं, ट्रैफिक पुलिस वालों ने भी काम करवाया, हमने यूसी ऑफिस में भी आगे लेके आते हैं भाई, वो थोड़े छानबीन करते हैं फिर चले जाते हैं। तो दोबारा काम नहीं करते, प्रॉपर काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। प्रॉपर काम होगा ना इंशाल्लाह सहूलत मिलेगी हमें। इस सारे गंदगी से, इस टूटी हुई सड़क से, इस सेवरेज से कारोबार कितना मुतासिर? बहुत ज्यादा। रेंचोलिन जाता, गाड़ी वाला बोला मैं उधर नहीं जाता भाई, गटर भरा हुआ है उधर जो है ना, और गाड़ी में तो बैठा हुआ है कस्टमर। हाँ, तो फिर हमें क्या करें? रक्षे वाला 200 की जगह भी फिर हम 500 देना पड़ता है, मजबूरी है। इसके वजह से हमारी बदे बाजार का रौनक देखो, कोई नहीं आ रहे, जो आ रहे वो भी कीचड़ों में हो जाए ना, मुश्किल हालात में आ रहे। मैं तो नहीं आऊंगा यहाँ शॉपिंग करने। अगर इतनी गंदगी होगी, टैक्स जाता है तो इस बाजार को भी तो देखना चाहिए ना। 5-6 बजे लोग बिस्मिल्लाह, उस तरफ वाले रोड पे पूरा पानी भरा, वो गटर बंद है सारे, वो लाइन ये वाले भाई आपका ये काम है ना, आप सही कर रहे हैं। जिसका ये काम है उसको होना चाहिए अपना काम, तो निर्माण। ये बात बिस्मिल्लाह जो है 6-7 बजे हो जाते हैं, रश की वजह से। सुबह 11 से 6 बजे तक काम ही नहीं होता। नहीं होते, सन्नाटे बिल्कुल सन्नाटा चल रहा है, यही हाल हो रहा है। मैं अपना ड्यूटी कर रहा, कैसा कर रहे? जो गवर्नमेंट का तनख्वाह ले रहे हैं उसको भी तो होना चाहिए, अपना ईमानदारी तो करे। जब नहीं कर सकते ड्यूटी करे ना, जब नहीं कर सकते उसको डिलीट कर, खत्म बात। उसको डिलीट करो। सही है जनाब, जो काम नहीं करता है उसको डिलीट करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही कही है। मदीना क्लॉथ मार्केट रंगछोड़ लाइन में वाक़ है और न जाने कितनी दुकानें होंगी, मगर मार्केट के बाहर की सूरत हाल। सर कितनी दुकानें होंगी अंदाजन यहाँ पर? रंगछोड़ मार्केट की बात ये मदीना में कितनी मार्केट? तकरीबन 90 दुकान है, 90 दुकान, 100 के करीब दुकानें। तो ये 100 दुकानदार मिलके ये सेवरेज का मसला नहीं हल करा सर? ये सेवरेज का मसला हमारे एंड पे है ही नहीं ना। नहीं मतलब मेन गटर का है, जिसे आप खोलने के लिए जाएंगे पुलिस वाले आके खड़े हो जाएंगे। अच्छा, वो हाथ नहीं इसके बाद लगाने नहीं 500 रुपए की नोट लेके जाएंगे ना सर। अच्छा हाँ, मतलब गंदगी क्यों साफ कर रहे हो उसको? 500 रुपए हम देंगे। और जिन्होंने असल में साफ करनी है वो कहाँ? वो तो सर घर पे बैठे हुए ना, आराम करेंगे ना सर। सर्दियों के दिन है सर, आपको पता है आसान नहीं है ना सर, घर से बाहर निकलना, रोडों पे आना, मेहनतें करना। सर उनके माशाल्लाह अच्छे बंगले दिए हुए गवर्नमेंट ने उनको, फिर लग्जरी गाड़ियाँ दी हुई हैं, और अब नए FBR वाले को भी सर वो नई गाड़ियाँ मिलने लग गई हैं। तो सर वो गाड़ियों में घूमे ना सर, उनको क्या जरूरत है रोडों में पब्लिक के मसाइल हल करने के लिए। जो आपका टाउन है सदर टाउन, ये किसी किस्म का आपसे कोई फीस, कोई चालान लेते हैं? ट्रेड लाइसेंस, प्रॉपर्टी टैक्स? वो तो सारे ट्रेड लाइसेंस हमारे बने हुए हैं, भरते हैं आप लोग? बिल्कुल भरे हुए हैं, बाकी प्रॉपर्टी टैक्स भी हम लोग भरते हैं। कभी आप कंप्लेन करने नहीं गए कि भाई इसके एवज हमें सर्विसेज भी तो दो? सर कोई वहाँ पे सुनने वाला कोई मौजूद होगा तो आप सर्विस दोगे ना सर, जब ऑफिस के बाहर ही ताला लगा हुआ है। आपका यहाँ का यूसी ऑफिस कहाँ बना हुआ है, आपने देखा है? नहीं सर। यूसी चेयरमैन का नाम मालूम है? किसी का भी नहीं पता है सर, सब घरों में बैठे हुए हैं सर, कोई नहीं है, कोई दफ्तर का कोई नामो निशान तक नहीं है। आखिरी सवाल ये है कि अगर पहले महीने में 100 रुपए का कारोबार हो रहा था तो अब 120 का हो रहा है या उससे कम हो रहा है? उससे कम ही हो रहा है सर, कारोबार में थोड़ा फ़र्क आया हुआ है। इसी की वजह से? नहीं, इसकी वजह से नहीं, दूसरे मुल्क की माशी हालत भी थोड़े हैं, बाकी इसके अलावा सियासी मामला भी अलग बात है। पर अगर आपकी दुकान के बाहर सेवरेज होगा तो कस्टमर, शायद मैं तो ना आऊँ, कोई दूसरा आ जाए तो आ जाए। सर ये तो पूरे कराची के साथ यही है ना सर। अच्छा, कस्टमर आ जाता है? आ जाता है, कस्टमर खुद आदी हुआ है सर। अच्छा,
मेरा सवाल ये है कि सर इतनी बड़ी मार्केट है, यकीनी तौर पर बहुत सारे इदारों को आप बहुत सारे चालान्स और फीसेस भी देते होंगे बल्दियाती इदारों को, उसके एवज़ आपको सर्विसेज कौन सी मिल रही हैं? हमें तो कोई सर्विस नहीं है भाई, ये कि हम चाहते हैं कि हमारा ट्रैफिक का निज़ाम सही है, ये गटर का पानी है ये सही है, और बस कारोबार तो फिर नसीब की बात है, वो तो अल्लाह की तरफ से जितना नसीब में मिलना है, अल्लाह का शुक्र है मामला थोड़े बहुत चलते हैं। मगर तकलीफ हमें ये है कि ट्रैफिक की थोड़ी सी परेशानी होती है। माशाल्लाह ट्रैफिक वाले भी काम कर रहे थे, आज नहीं आए, वो काम करते रहते हैं यहाँ पर। अभी आज मेरे ख्याल से नहीं आए ड्यूटी पे, वरना काम कर रहे थे। ट्रैफिक वाले तो शायद आज नहीं आए, वैसे मैं ये खड़ा है अब ये आ गए हैं, शायद आवाज़ आ गई हो। ये सेवरेज वाले कब आते हैं? सेवरेज वाले नहीं आते, हम अपने प्राइवेट भी काम कराते हैं। हम इतना, ये बहुत लंबा काम है, छोटे मोटे काम तो प्राइवेट करा लेते हैं। ये लंबा काम है, बड़ा काम ये बड़ा काम है, गटर लाइन पूरी साफ होगी, इसके लिए बड़ा हमने सुबह बोलते हैं चलो हमसे ही फंड ले लो, कोई मसला कोई करवा लो, मगर हो नहीं पाता है यहाँ पर, हो नहीं पाता। अब देखेंगे गटर है, अब इसके तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई है, पूरी तहरीर करवाई है। ये हमारे यहाँ आदमी है जो ठेला लगाते हैं, ये यूसी नाजिम के पास गए, उनको गए, बोला आपकी दरखास्त लगी हुई है, आपका काम कल होगा, करवा भी देते हैं वो, और नहीं भी हो रहा, अभी नहीं हो रहा। अब उनके बेचारे को खुद के पास बोलते हमारे पास लोड इतना है, बोले शहर के अंदर जगह जगह भरे हैं, बोले हमारे पास वहाँ लगे रहते हैं, और वही मसरूफ हमें यही वजह बताते हैं भाई। आपका नंबर कल आएगा, आपका नंबर कल आएगा। कल आते आते कितने महीने गुजर गए? भाई ये तकरीबन 15-20 दिन होगा इसको। 15-20 दिन? हाँ, अभी हमारा नंबर लो, पता नहीं कब आता है। अच्छा, कब आता है ज़रा देखते हैं। बल्दियाती इदारे किस हद तक अपनी जो ड्यूटी है वो सरअंजाम दे रहे हैं, इस पर बात कर रहे हैं। मेरा आज का शो ही ये था कि सदर टाउन के अंदर जो एक मार्केट्स का टाउन है, मतलब अनगिनत आपको यहाँ पर मार्केट्स मिलेंगी। मशहूर मारूफ तो सबको मालूम है, मगर छोटी बड़ी मिलाकर कोई दर्जनों की तादाद में इस टाउन के अंदर मार्केट्स हैं। मैं इस वक्त 2-3 मार्केट्स के बाहर लोगों से हम बात कर आए, और हर मार्केट के बाहर मैंने सीवरेज का पानी खड़ा हुआ देखा है। मैं सईद मंजिल की बात कर रहा हूँ, मैं रबड़ मार्केट की, जुबली की बात कर रहा हूँ, मैं रनछोड़ लाइन आ गया हूँ, यहाँ पर मदीना क्लॉथ मार्केट है, दीगर मार्केट्स हैं छोटी बड़ी, हर जगह यही मसला है। तो क्या मामला है कि सदर टाउन में ये सीवरेज का मसला हल होने का नाम नहीं ले रहा है? सदर टाउन कराची का बड़ा मशहूर टाउन है, और इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि यहाँ पर बड़ी छोटी मार्केट्स की एक बड़ी कतार आपको दिखाई देगी। जुबली मार्केट हो या रबड़ मार्केट हो, गुल प्लाजा हो, मदीना क्लॉथ मार्केट हो, मुख्तलिफ़ मार्केट्स यहाँ पर नज़र आती हैं। लाखों रुपए का रोज़ाना का कारोबार है, करोड़ों रुपए का यहाँ पर माहाना टैक्स दिया जाता है। तो यकीनी तौर पर यहाँ के जो कारोबारी तबका है, जो मार्केट्स हैं और वहाँ आने वाले लोग हैं, वो अच्छा एक एनवायरनमेंट डिज़र्व करते हैं कि उन्हें साफ़ सुथरा माहौल दिया जाए। जो काम करने वाले लोग हैं, कारोबार करने वाले लोग हैं, उन्हें एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट दिया जाए ताकि वो शहर की और मुल्क की इकॉनमी में अपना ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर हिस्सा डाल सकें। मगर बल्दियाती सेटअप आने के बावजूद काउंसलर्स, यूसी चेयरमैन्स, टाउन चेयरमैन्स और एक न जाने कितने अफसरान और कितने इदारों के कितने ही मुलाजमिन होने के बावजूद अभी तक इन मार्केट्स के बाहर सीवरेज जैसा एक बुनियादी मसला हल होने का नाम नहीं ले रहा। हमने जिस मार्केट के बाहर लोगों से बात की, जिस मार्केट पर विज़िट किया, वहाँ हमें सीवरेज का पानी कारोबार को तबाह करता हुआ दिखाई दिया है। सवाल यह है कि ये वो मार्केट्स हैं कि जिन मार्केट्स के बहुत करीब बल्दिया उज़्मा कराची का भी दफ्तर है, तो यहाँ से आए दिन अफसरान बाला, बल्दियाती इदारों के बड़े बड़े अफसरान यहाँ से गुज़रते हैं। उन्हें ये सब कुछ नज़र क्यों नहीं आता? लोगों ने अपने बल्दियाती नुमाइंदों को बल्दियाती इदारों में कंप्लेंट्स लगाई हुई हैं, मगर उसके ऊपर कोई भी अमल दरामद दिखाई नहीं देता है। 6-6 महीने अगर कहीं किसी मार्केट के बाहर सीवरेज का पानी खड़ा हो तो उसे साफ़ करवाना किसकी ज़िम्मेदारी है? ये आज का सवाल है, और आखिर क्यों ये ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की जा रही? उम्मीद करते हैं कि सवाल का जवाब अब अपने काम से, अपने काम के ज़रिए बल्दियाती इदारे देंगे और इन शहरियों की परेशानी को दूर किया जाएगा। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात हो।